आज हमारा विषय है गुप्त शक्तियों को विकसित करने के साधन। मनुष्य का मन महान शक्तियों का वृहद भंडार है। एक से एक दिव्य शक्ति इसमें निवास करती है। छोटे-बड़े, विद्वान, मूर्ख सभी में ये शक्तियाँ बीज रूप में विद्यमान रहती हैं। किसी में ये सुप्त, किसी में निर्बल, किसी में अविकसित अवस्था में प्रस्तुत हैं। सामर्थ्यवान और जड़ व्यक्ति में केवल यही अंतर है कि एक में तो ये बीज उत्तम भूमि में पर्याप्त जल द्वारा अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हुआ है और दूसरों में वह ज्यों का त्यों पहले जैसा ही बीज रूप में वर्तमान है। मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि यदि मेरे नियमों का निरंतर पालन किया जाए, तो मूर्ख से मूर्ख और जड़ भी अपनी इच्छानुसार इन शक्तियों को जागृत कर सकता है। नियमित अभ्यास और साधन द्वारा इनकी वृद्धि हमारी अवस्था के साथ-साथ हो सकती है और हम पूर्ण सामर्थ्यवान बन सकते हैं। मानसिक शक्तियों को परिपुष्ट मस्तिष्क द्वारा होता है। उत्तम मस्तिष्क के द्वारा ही मन अपने अद्भुत सामर्थ्य का प्रदर्शन कर सकता है। मनुष्य को भली-भांति प्रकट और विकसित करने के लिए 3 मुख्य तत्वों पर विचार करना चाहिए। पहला है उत्तम और पूर्ण परिपुष्ट मस्तिष्क, दूसरा है मानसिक शक्तियों का यथार्थ ज्ञान और तीसरा है मन की पोषक शक्तियों का क्रमानुसार संचय। मस्तिष्क को केवल एक अति सूक्ष्म यंत्र या डायनामो समझिए। विद्युत उत्पन्न करने वाले डायनामो की भांति मस्तिष्क विचार उत्पन्न करता है। हमारे मन के विभिन्न भागों में भिन्न-भिन्न शक्तियों के सूक्ष्म केंद्र हैं। कुछ का केंद्र मस्तिष्क के अग्रभाग, कुछ का मध्य और कुछ का पृष्ठभाग में है। मस्तिष्क के जिस भाग में ये शक्तियाँ मुख्यतः निवास करती हैं, उस भाग में स्थित कोषों की संख्या के परिमाण में शक्तियाँ कम या अधिक होती है। यदि मस्तिष्क का कोई भाग निकम्मा छोड़ दिया जाए, तो शनैः-शनैः वे व्यर्थ की क्रिया करने के अतिरिक्त उसमें अन्य किसी कार्य को करने की क्षमता नहीं रह जाती है। यहाँ तक कि कितने ही भाग उपेक्षित होने के कारण निर्बल और निकम्मे हो जाते हैं। भक्ति भाव, पूज्य भाव आदि शक्तियों का स्थान मस्तिष्क का मूर्धन्य है। जिस मनुष्य की मूर्धा में उपयुक्त कोष कम होते हैं, उनमें ईश्वर के प्रति भक्ति भाव और गुरुजनों के प्रति पूज्य भाव कम देखा जाता है। जो शक्तियाँ कपाल के नीचे अर्ध भाग में निवास करती हैं, वे विद्या, कला विषयों की खोज और कार्य साधन से संबंधित हैं। जिनमें ये विकसित होती हैं, फिर निरर्थक बातें नहीं करते, व्यवस्थापूर्वक कार्य करते हैं और किसी कार्य को एक बार हाथ में लेकर नहीं छोड़ते। यद्यपि उनमें तर्क-वितर्क करने की क्षमता नहीं होती, किंतु फल प्राप्ति करने की सामर्थ्य रखते हैं। यदि आप इन मानसिक शक्तियों का विकास करना चाहें, तो कपाल के नीचे के अग्रभाग के कोषों की वृद्धि करें। आप अपनी चित्तवृत्ति मस्तिष्क के मध्य बिंदु पर एकाग्र कीजिए। निरंतर सोचने से उस भाग्य में रुधिर की गति बढ़ जाएगी और एकाग्रता से वह भाग पुष्ट होने लगेगा। कपाल के ऊपरी आधे भाग में बुद्धि की शक्तियाँ अपना-अपना व्यापार करती हैं। इस भाग का विकास करने के लिए मस्तिष्क के मध्य बिंदु के कपाल के ऊपर के अर्ध भाग तक रहने वाले एक सूक्ष्म द्रव्य पर एकाग्रता करनी चाहिए। इस प्रदेश के कोषों में वृद्धि करने से बुद्धि की शक्ति तेजस्विनी होती है और विषयों को समझने की शक्ति में वृद्धि होती है। नित्य अभ्यास के द्वारा बुद्धि का बल इतना बढ़ जाता है कि जिस विषय पे उसे स्थिर करेंगे, उसी विषय के आर-पार हो जाएँगे। कान के छिद्र के आगे से सिर की चोटी तक एक खड़ी रेखा खींचिए। जहाँ इसका अंत होगा उसके ठीक पीछे के भाग में श्रद्धा, दृढ़ता, आत्मबल, विश्वास इत्यादि दिव्य शक्तियाँ निवास करती हैं। इन पर एकाग्रता करने से यदि कोष कम होंगे तो अधिक दुर्बल होंगे, तो सबल और बलवान होंगे तो और मजबूत होते जाएँगे। मस्तिष्क के पीछे के नीचे के भाग में प्रयत्न करने की सामर्थ्य शक्ति होती है। जिस मनुष्य में ये शक्ति विकसित अवस्था में होती है, वह किसी काम को करने के पीछे नहीं रहता। वह किसी काम को कठिन समझकर यूँ ही नहीं छोड़ देता, क्योंकि उसे लगातार मस्तिष्क के उस भाग से सहारा मिला करता है। जिस मनुष्य में आत्मश्रद्धा की शक्ति विकसित होती है, वह अपने प्रयत्नों में सदैव
सफल मनोरथ होता है। कभी कभी देखा गया है कि अनेक आग्रह से कोई कार्य करने वालों के मस्तिष्क के पिछले भाग में वेदना मालूम होने लगती है। इस वेदना का अर्थ यही है कि सामर्थ्य शक्ति में दुर्बलता है और एकाग्रता के द्वारा उसकी पोषणता की आवश्यकता है। एकाग्रता करते समय सोचिए कि मेरे उस विशिष्ट भाग में सूक्ष्म पौष्टिक प्रवाह बह रहा है, कोष पुष्ट हो रहे हैं, थकावट कम हो रही है, मैं चैतन्य स्वरूप हूँ। मेरे मस्तिष्क में प्रत्येक और चैतन्य व्याप रहा है और सारा शरीर चैतन्य से ओतप्रोत हो रहा है। इस प्रकार एकाग्रता करने से यथेष्ट सामर्थ्य का संचय होगा। कपाल के ऊपरी भाग में जहाँ से बालों की जड़ें शुरू होती हैं, ये ज्ञान है कि किस मौके पर क्या करना चाहिए, यानी जो टैक्टफुल हो जाता है आदमी। इस निरीक्षण शक्ति को जागृत करने के लिए पूर्व कथनानुसार एकाग्रता करने से वहाँ के कोषों को परिपुष्ट एवं विशुद्ध करना चाहिए। कठिन से कठिन विषय की गुत्थियां भी इस शक्ति से सरलता पूर्वक सुलझाई जा सकती हैं। मस्तिष्क मस्तिष्क की पिछली सतह की नाड़ियों से 12 जोड़े निकलते हैं। प्रत्येक जोड़ा शरीर को कुछ न कुछ ज्ञान देता है। ये नाड़ियां गर्दन के से विशेष पट्टे भेजती हैं जिनमें कुछ न कुछ नवीन बात मालूम होती है। मन की शक्ति एकाग्रता करने से मन में विक्षिप्त होते इधर-उधर चंचलता पूर्वक भ्रमण करने से, चिंताओं और भ्रांतियों के वशीभूत होने से मन अनेक दुर्दनीय कष्टों, पराजयों का कारण बनती है। यदि निर्दिष्ट मन में कार्य में एकाग्र नहीं किया जाए, तो समस्त प्रयत्न निष्फल होते हैं। निर्दिष्ट समय पर अन्य समस्त विचारों को मन प्रदेश से बहिर्गत कर एक तत्व अंतर्नेत्र एकाग्र करने से मन की शक्ति प्रकट होती है। एकाग्र ध्यान के 2 मुख्य प्रकार हैं, अक्रिय तथा सक्रिय। अक्रिय ध्यान में इंद्रियों को शांत कर मनोवृत्ति को ग्रहण किया जाता है। समस्त वृत्तियों को पूर्ण शांत रखना होता है। मैं पृथ्वी पर परमात्मा का महत्तम एवं सर्वोच्च और सर्वोत्कृष्ट रूप हूँ। केवल इसी भावना पर चित्त वृत्तियों को एकाग्रत रखना होता है। ध्यान का दूसरा भेद है सक्रिय ध्यान। सक्रिय ध्यान में मन को क्रियात्मक ग्रहणोचित वृत्ति में रखा जाता है। एकाग्रता से शब्द सुनना होता है, एक ही साथ भावनाओं को ग्रहण करना और बाहर भेजना होता है। इस प्रकार मन की द्विधा क्रिया होती है, यानी 2 क्रियाएँ होती हैं मन की। जो कुछ कहा जाता है उसे सुनने और उसी समय निर्णय करके मानसिक उत्तर देने से होता है। हमें चाहिए कि अक्रिय ध्यान व्यक्ति जो व्यक्ति यदि आपको दूसरे की भावनाएँ ग्रहण करनी चाहिए तथा आपको अपने मन की ऐसी विहित वृत्ति रखनी चाहिए, जिससे आप पर किसी अवांछनीय प्रभाव का आक्रमण न हो सके। आपको द्वारपाल के समान स्थिर रहना चाहिए। किसी अनुचित तथा अनर्थकारी सूचना या सजेशन का संचार मन की बेदखल न होने देना चाहिए। बाहर भेजा हुआ प्रत्येक विचार आपकी इच्छा के वश में होना चाहिए। जब तक सत्य भाषण का स्वभाव स्थिर रूप से न बन जाए, तब तक प्रत्येक शब्द को सावधानी से बोलते रहिए। प्रत्येक कार्य सूक्ष्म अंतरात्मा की अनुमति से करते रहिए। प्रत्येक कार्य में अपनी सच्ची शक्ति का संचार करते रहिए। यही आज का ध्यान इतना ही है। बहुत-बहुत धन्यवाद।